हेलो गाइस, हैप्पी मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण आपकी रेगुलर क्लासेस है वो नहीं चल रही है और आपकी स्टडी है वो वैसे ही कंटिन्यू रहे जैसे कि पहले थी। तो इसके लिए प्रयास करा है डीओई और इसी के तहत आपके साथ डेली कुछ वर्कशीट है वो शेयर किया जाता है। ओके, तो आज मंडे है। मंडे के दिन आपके साथ जो शेयर की जाती है वर्कशीट वो होती है मैथ्स की, साइंस की और हिंदी की। कल होगी सोशल साइंस की। तो हम आज 9th की हिंदी की वर्कशीट लेके आए हैं। सबसे पहले इसको समझने के प्रयास करेंगे और समझने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। ये है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेट दी गई है 17 अगस्त 2020। हिंदी सब्जेक्ट है आपका और ये वर्कशीट नंबर 19 है। सबसे पहले कंटेंट को समझना है कि इसमें क्या दिया गया है। सांवले सपनों की याद नामक पाठ है वो डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? जैसे अब आप 9th में हो गए, आप 8th के बारे में लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका संस्मरण हो जाएगा। ओके, पहले की कुछ बातें याद के बेस पर लिखना। संस्मरण गद्य साहित्य की एक विधा या प्रकार है जिसमें अपनी स्मृति यानी कि यादों को शाब्दिक अभिव्यक्ति दी जाती है। यानी कि अपनी यादों को आप 8th क्लास के बारे में लिखोगे तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? शब्दों में लिखोगे, तो वो क्या संस्मरण है। तो सांवले सपनों की याद क्या है? एक संस्मरण है और डायरी शैली में लिखा गया। डायरी में क्या लिखते हैं कि आज ये हुआ, आज सुबह मैं 6 बजे उठा, उसके बाद मैं 7 बजे पढ़ने के लिए बैठा, उसके बाद मैंने ये किया, तो वो डायरी शैली होती है। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली को 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने पर उन्हें याद करते हुए व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। तो इसमें जाबिर हुसैन है, उन्होंने लिखा है, और उन्होंने सालिम अली जो पक्षी वैज्ञानिक में 1987 में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें याद करते हुए एक व्यक्ति चित्र है वो प्रस्तुत किया है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो प्रश्न है उनके उत्तर देने। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर संवार, सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे खूबसूरत परिंदे, खूबसूरत पंखे, जो पंख हैं उनकी बात की गई, सांवले सपने, धुंधले सपने हैं, उनकी हुजूम एक मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यानी कि ये बात तब के बारे में लिखी जा रही है जब सालिम अली की मृत्यु हो गई थी। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, और यहाँ जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको रोक पाना संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, उनके जनाजे की बात हो रही है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतिम सफ़र का बोझ उठाए, जैसे सैलानी जाते हैं वैसे ही वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं जनाजे में। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। पहले जब भी सालिम अली जाते थे, खुद जाते थे, पक्षियों की खोज में जाते थे, दूसरी जगह पे जाते थे, ये सफ़र अंतिम सफ़र है, तो ये अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जैसे दिल्ली से लोग कोविड-19 में बिहार गए, यूपी गए, तो वो क्या था? पलायन था। अब तो वो इस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। विलीन मतलब प्रकृति में, पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे जैसे ही उनको स्पुर्दे खाक किया जाएगा या दफनाया जाएगा तब। जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसेंगे। कोई अपने जिस्म की हरारत या दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो लौटा नहीं पाएंगे। अगर कोई चाहे भी कि नहीं उनकी जगह कोई और दूसरा चला जाए किसी भी तरीके से, तो मुश्किल है लौट पाना, क्योंकि ये उनका अंतिम सफ़र है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यहाँ पे सालिम अली को पक्षी की तरह पेश किया गया कि वो अपने गीत दोबारा नहीं गा पाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कोई सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरीके से जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि आदमी की नज़र से देखने के उत्सुक हैं। तो सालिम अली ने कहा कि हर चीज़, हर वस्तु को देखने का अपना एक तरीका होता है, नज़रिया होता है। हम तभी उस चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं जब हम उसको उस नज़रिए से देखें। तो चलिए, ये कुछ बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया था इसमें। हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं, वो हम इजी वर्ड में, आसान शब्दों में आपको बताएंगे। पहला जो आपका प्रश्न है वो है, हुजूम में सबसे आगे आगे कौन चल रहा था? हुजूम में सबसे आगे आगे सालिम अली चल रहे थे। सालिम अली, क्योंकि ये उनका जनाजा था। दूसरा, सालिम अली किस तरह की प्रकृति में विलीन हो गए?
सालिम अली प्रकृति में विलीन हो गए थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी और वो पंचतत्व जिनको बोलते हैं ना, जो मिट्टी है, जल है, अग्नि है, हवा है, उनमें वो विलीन हो गए थे, मिट्टी में विलीन हो गए थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तीसरा आपका प्रश्न है वो है सालिम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या है। सालिम अली कहते हैं कि हमें लोगों को, जो लोग हैं वो हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, जबकि हमें प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो प्रकृति के अनुसार देखना चाहिए। पक्षियों के साथ अगर हमें आनंद लेना है तो हमें पक्षी बन करके रहना पड़ेगा, अगर हमें प्राकृतिक दृश्यों को देखना है तो हमें प्राकृतिक दृश्यों के साथ खोना पड़ेगा। तो लोगों की भूल क्या है कि वो हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखते हैं, लोगों के नज़रिए से देखते हैं और लोग फ़ायदे के नज़रिए से देखते हैं। ओके, तो ये भूल है। फोर्थ है वह वन पक्षी दोबारा गीत क्यों नहीं गाएगा। यहाँ पर वन पक्षी है सालिम अली को कहा गया और सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, सांसारिक जीवन यात्रा पूरी कर चुके हैं, इसलिए अब वो दोबारा कभी अपने गीत नहीं गा पाएंगे, दोबारा अब वो हमें दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ यादों में रहेंगे। क्यों? दोबारा सिंपल शब्दों में लिख सकते हो, क्योंकि वन पक्षी है यहाँ सालिम अली को कहा गया और सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए अब वो वन पक्षी कहा गया कि वन पक्षी दोबारा गीत नहीं गाएगा। पांचवी एक एक्टिविटी दी गई, गतिविधि दी गई है कि आप अपने आसपास के किसी पक्षी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर उसके बारे में लगभग 100 शब्दों में लिखिए। तो आप अपने आसपास के पक्षी, चाहे आप तोते के बारे में या कबूतर के बारे में या जो काफ़ी सारी स्पेरोज चिड़िया दिखाई देती है उनके बारे में लिख सकते हो। आसपास आपको दिखाई भी देते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, आपके आसपास आते हैं। और कोशिश कीजिए आप सुबह सुबह उनको दाना डालने की, आपकी छत के ऊपर, आपका दिन बड़ा शुभ जाएगा। पता है, जब भी घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो तो सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि सुबह सुबह आप थोड़े से दाने डालिए, पक्षी देखिए कैसे आपके साथ आपके परिवार का मेंबर बन जाएंगे। तो ये गतिविधि भी कर सकते हो, गतिविधि सिर्फ आपकी सजेस्टेड है, गतिविधि में जो मैंने बताया वो भी कर सकते हो। आप पक्षियों को दाना डालिए डेली, या अपने घर पर कहीं पर उनके लिए पानी रखिए, गर्मियों में ही नहीं सर्दियों में भी लगातार कंटिन्यू रखिए। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो इस प्रश्न पत्र में, इस आज की वर्कशीट में बस इतना ही। कल हम सोशल साइंस के साथ आएंगे और कल से थोड़ा सा बदलाव ये होगा कि सोशल साइंस के आपके आंसर आपको लिखे हुए मिलेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।